क्या फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी इस वीक में, आने वाले वीक में नया ही बनाएगा या फिर से एक नया लो बनाएगा? जैसे कि हम लोग लास्ट वीक में देख रहे हैं कि निफ्टी तो पॉजिटिव, लेकिन बैंक निफ्टी एक नेगेटिव था, फाइनेंशियल निफ्टी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। सो क्या आने वाले वीक में ये लोग नया हाई क्रिएट कर सकते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंथली चार्ट्स में अगर आप देख पाएंगे कि अभी फाइनेंशियल निफ्टी का क्लोजिंग फ्यूचर्स में है 20,102, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मंथली बेस पर फाइनेंशियल निफ्टी शैडो कैंडल बना रहा है, ऊपर से एक शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बना रहा है। तो क्या ये नीचे चला जाएगा? कन्वर्जन हम लोग लेते हैं यहाँ पर वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट टू लास्ट वीक एक शूटिंग स्टार लाइक कैंडल बना हुआ था। लास्ट वीक में एक डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है और विथ वॉल्यूम। ये बिल्कुल साइन दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर एक फाइट चल रहा है बुल्स और बेयर्स के बीच में, कि बुल्स कहते हैं कि हम लोग कंट्रोल लेंगे, बेयर्स कह रहे हैं कि हम लोग कंट्रोल लेंगे। लेकिन कंट्रोल एक्चुअली अभी आने वाले वीक में कंफर्म होगा कि ये शायद ऊपर जाए या नीचे जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे कि ऊपर ही जाएगा कि नीचे जाएगा? चलिए आपको कुछ ट्रिक्स हम लोग चेक करते हैं, ट्रिक्स देते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि वीकली बेस पर RSI बिल्कुल थोड़ा सा फ्लैटिश चल रहा है, 68 के आसपास बिल्कुल फ्लैटिश चल रहा है, लेकिन पॉजिटिव जोन में। यहाँ पर जो डोजी है थोड़ा सा ओपन से क्लोज ऊपर है, प्रीवियस वीक से स्लाइटली अगर उसका प्रीवियस का क्लोजिंग देखेंगे तो 20,110 था, लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था 20,102, थोड़ा सा स्लाइटली नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम अच्छा आया हुआ है। डेली कैंडल्स हमें बताएंगे कि क्या यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट वीक में जो 11 जुलाई का है ना, कि 11 जुलाई की यहाँ पर बड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पर हमें दिखाई दिया था। अब उसके बाद यहाँ पर मार्केट की फ्राइडे के दिन नीचे लो बनाया था, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आया है, मिडिल पॉइंट से ऊपर दिया हुआ है। थर्सडे का जो क्लोजिंग था हाई बनाकर क्लोजिंग नीचे दिया था, यानी कि यहाँ पर शैडो कैंडल जब भी आती है ये मार्केट में एक इंडिसिजन दिखाता है। अब क्योंकि मार्केट यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक नया हाई क्रिएट होने के बाद बिल्कुल नीचे आ रहा था, यहाँ पर हमारी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्मेशन आ रहा है। मार्केट यहाँ पर बस एक दिन क्लोजिंग दिया था, बाद में 2 दिन से यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, मीन्स के यहाँ पर मार्केट सपोर्ट फॉर्मेशन का ट्राई कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मीडियम टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ये बिल्कुल पॉजिटिव चल रही है, इवन हमारी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ये भी पॉजिटिव चल रही है। अब अगर आने वाले वीक में जैसे ही इसका हाई यानी कि 20,170 के ऊपर जाता है फाइनेंशियल निफ्टी, तो समझिए कि यहाँ पर नए नए हाईज अगेन, यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिलहाल यहाँ पर RSI चल रहा है अपनी एवरेज से नीचे 60 के अराउंड चल रहा है, जो 50 के ऊपर है, पॉजिटिव है। हमें कौन से डिस्टेंस लेनी चाहिए? क्या हमें बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? अगर मान लीजिए कि 20,170 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो आपको बाय करना चाहिए। इवन हम तो कहेंगे कि इस जोन में अगर आपको मिल रहा है कि 20,000 या इवन 19,900 करीब आता है, तो यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए। यहाँ पर दोनों तरफ के ट्रेड आ रहे हैं, यानी कि नीचे आ रहा है तो बाय कीजिए, ऊपर वाले लेवल्स पर आपको 20,200 या 20,350 के अराउंड प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। यहाँ से फिर से थोड़ा सा नीचे मिल सकता है। आवरली चार्ट से हमें और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है। ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन चैनल से अगर देखते हैं, यू विल फाइंड कि यहाँ पर टेम्पररी चैनल में चल रहा है अभी मार्केट, है ना। और अगर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर उस चैनल का ब्रेकआउट फ्राइडे के दिन मिला हुआ है, और भी विथ वॉल्यूम है, RSI बिल्कुल राइजिंग जोन में है। अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर एक फ्लैग जैसा, वैसे तो एक्सटेंडेड फ्लैग है, इतना लंबा तो चैनल नहीं होता फ्लैग में, लेकिन यहाँ पर चांसेस है कि एक ब्रेकआउट लेकर मार्केट यहाँ पर 20,200 या उसके ऊपर 20,200 पर आप देखेंगे कि नियरेस्ट हाई भी है, यहाँ पर चैनल भी बना हुआ है। इसके ऊपर वाला नेक्स्ट हाई आ रहा है 20,330, और ये इस जोन में मार्केट जल्दी से क्लोजिंग नहीं दे रहा है, यानी कि 20,480 के आसपास यहाँ पर फाइनेंशियल निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर से एक नई रैली आपको देखने को मिल सकती है। लोअर लेवल पर अगर हम लोग देखेंगे कि मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, यानी कि 20,000 एक राउंड फिगर है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। इसके नीचे अगर जाता है तो आप देखेंगे कि 19,880 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज है, जो लेवल दे रहा है 19,800, यानी कि हर 100 पॉइंट्स पर आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहे हैं।
ऊपर की ओर आपको यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हम लोग कहेंगे कि आपको बाय एंड डिप्स ही करना चाहिए। यहाँ पर हो सके तब तक शॉर्ट सेल ना करें, और कर रहे हैं पुट्स तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पर आपको करना चाहिए। सो ओवरऑल चांसेस तो ऊपर जाने के ज़्यादा हैं, आने वाले वीक में नीचे जाने के चांसेस कम है। अगर हम लोग इसका कंफर्मेशन ओपन इंटरेस्ट से अगर लेते हैं, सो अगर आप पाएंगे कि फाइनेंशियल निफ्टी का नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 20। अब यहाँ पर आप देखेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर 20,000 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, यहाँ पर जल्दी से नीचे नहीं जाएगा। ऊपर की ओर जैसे कि कॉल्स ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर कॉल रेटिंग ज़्यादा हुआ नहीं है, सो ऊपर की ओर थोड़े से चांसेस है, लेकिन ऊपर की ओर चांसेस फिर भी 20,400 500 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन हम लोग कह सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट भले ही नहीं है यहाँ पर ज़्यादा, कि अगर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता तो यहाँ पर रेजिस्टेंस होता, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ पर आ रहा है 20,200, और ये लेवल्स नॉर्मल थोड़े से चेंज भी हो सकते हैं। सो आने वाले वीक में हम लोग बस ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा है 20,000, इसके नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम है। एक्सपायरी ट्यूजडे को है, सो यहाँ पर ट्यूजडे तक तो 20,000 जाने के चांसेस, 20,000 के नीचे जाने के चांसेस हमें थोड़े से कम लग रहे हैं। ओवरऑल जैसे थोड़ा सा नीचे आ रहा है आप लोग बाई कीजिए, वहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम लोग अगर वीकली लेवल्स अगर देखें तो आप ये लेवल्स नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 19,961 यानी कि से 20,000 के अराउंड का एक लेवल बन रहा है। ऊपर 19,200 19,000 सॉरी यहाँ पर लेवल्स आ रहे हैं 20,228। सो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन यहाँ पर बन सकता है 20,228 और 400। सो आने वाले वीक में दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल लेवल्स। सो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, दो जोन है सपोर्ट के और ये दो जोन है रेजिस्टेंस के। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बोथ साइड्स ऑफ ट्रेड्स कैन बी डन। यहाँ पर जैसे नीचे आ रहा है बाई कीजिए, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आपको दोनों करना चाहिए। आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करके वहाँ पर RSI सेट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर RSI 30 के नीचे से ऊपर जाना शुरू कर रहा है, आप लोग वहाँ पर बाय कर सकते हैं। सो ओवरऑल हमें तो लग रहा है कि जुलाई में फाइनेंशियल निफ्टी ऑलमोस्ट एक बार 20,900 से 21,000 का लेवल टच होना चाहिए। जैसे कि हम लोग लास्ट 2 महीने से अब देखेंगे कि हमारे सारे जोन्स यहाँ पर जितने भी हैं, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर चेक कर लीजिए कि हम लोग हर बार यहाँ पर लेवल्स बिल्कुल सही से क्रॉस कर रहे हैं अभी। सो अब आपके लिए आपका व्यू फाइनेंशियल निफ्टी के लिए क्या है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इसी तरह के और वीडियो हम लोग बार बार लेकर आएंगे, और प्रेडिक्शंस आपको अगर सटीक लग रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर बिल्कुल एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।